सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, बिहार एटलस की इस कड़ी में आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जॉब्स टीम के इस चैनल पे। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे, यानी रिवर सिस्टम जो है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहली जो नदी है वो है गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ प्रवाहित होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर कहाँ से इसका उद्गम स्थान है और कहाँ गंगा नदी में समाहित होती है इसकी बात करेंगे। तो मैप आप लोग को याद हो चुका है। बिहार के सभी 38 ज़िले 38 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी आप लोग देख चुके हैं। यहाँ से देखेंगे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण में जाकर पहलेजा घाट के पास, सोनपुर के पास ही है पहलेजा, और यहीं पे ये गंगा नदी में समाहित होती है। क्योंकि इधर से ये गंगा नदी आ रही है और यहीं पे सारण में, चूँकि यहाँ पे वैशाली डिस्ट्रिक्ट और सारण डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री लाइन है और वहीं पे ये मिलती है किसमें, ये मिल जाती है गंगा नदी में। तो ये है गंडक नदी। इसका उद्गम स्थान नेपाल से निकलती है नदी। नेपालीय जो हिमालय है वहाँ से उद्गम स्थान है और 640 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए जिलों की संख्या काउंट करें हम लोग तो पश्चिमी चंपारण, यहाँ गोपालगंज, सिवान, सारण, यहाँ कुछ देर ये पूर्वी चंपारण और गोपालगंज, सिवान, गोपालगंज के बीच बाउंड्री बनाती है। तो इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा हो गया है जिसमें हम लोग को बाउंड्री लाइन, नदी कहाँ से बहती है, कितने जिलों में बहती है। जैसे पिछली बार का क्वेश्चन था, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों में बहती है। आंसर आप लोग ढूंढिएगा, नहीं तो जब हम लोग मैपिंग करेंगे तो उस समय दिखेंगे। तो यहाँ कितने ज़िले हो गए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। इसके बाद हम लोग देखेंगे बूढ़ी गंडक नदी के बारे में। ये है अपनी बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी जो है ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर पहाड़ी जो है पश्चिमी चंपारण का हिस्सा दिखेंगे हम लोग, तो ये पश्चिमी चंपारण का सोमेश्वर रेंज जो है, शिवालिक रेंज यहीं पे है, सोमेश्वर रेंज। तो यहाँ से ये जगह है बिशंभरपुर। तो बिशंभरपुर से निकलती है, बिशंभरपुर और चौतरवा के बीच का हिस्सा है, यहाँ से निकलती है और बहते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर आती है और ऐसे बहते बहते ये नदी चली आती है। हम लोग को दिखती रहेगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे खगड़िया के पास गंगा नदी में आकर के मिल जाएगी। मैं इस चीज़ को जूम करूँगा, फिर आप लोग देखिएगा। यहाँ पे है खगड़िया, तो ये खगड़िया के पास आकर के नदी मिल जाएगी आपके, ये खगड़िया के पास गंगा नदी में आकर के समाहित हो जाएगी। इस दौरान ये नदी टोटल 320 किलोमीटर का सफ़र तय करती है।
तो 320 किलोमीटर का सफ़र तय करती है गंगा नदी से मिलने के पहले। कहाँ से निकलती है? चौतरबा बिशंबरपुर का जो एरिया है पश्चिमी चंपारण में, वहाँ से, यानी ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है और खगड़िया के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद देखें हम लोग कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो आप लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ये हम लोग की नदी ठहरी, यहाँ से निकलना हुआ। पहला जिला जो है पश्चिमी चंपारण, फर्स्ट पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे यहाँ मुजफ्फरपुर में बहती है, तो 3 जिले हो गए। मुजफ्फरपुर के बाद देखिएगा तो समस्तीपुर, यह है समस्तीपुर ज़िला। उसके बाद यहाँ देखिएगा आप लोग तो बेगूसराय ज़िला आएगा, ये हो गया आपका बेगूसराय। और यहाँ खगड़िया को टच करते हुए आके मिल जाती है मुंगेर, और खगड़िया तथा बेगूसराय का जो बाउंड्री है यहाँ पे आके मिल जाती है। तो जिलों की संख्या काउंट कीजिए तो मुंगेर हो गया, बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर 3, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर 4, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण 6 जिलों से बहती है कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक नदी। इसके बाद देखते हैं हम लोग बागमती को। बागमती नदी कहाँ से बहती है और किन किन जिलों में प्रवाहित होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये रही बागमती नदी। उद्गम स्थान शिवपुरी श्रेणी है हिमालय में, यानी नेपाल का जो हिमालय है उस वाले इलाके में शिवपुरी रेंज यानी शिवपुरी श्रेणी यहाँ से निकलती है और 589 किलोमीटर की सफ़र तय करती है। अंततः है जाकर के कोसी नदी में मिलती है बदला घाट में। इसको देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे ये है हम लोग का नदी बागमती। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे पूर्वी चंपारण, उसके बाद शिवहर में, सीतामढ़ी के पास से ही शिवहर में, मुजफ्फरपुर में, आगे देखेंगे तो समस्तीपुर, फिर यहाँ बेगूसराय और खगड़िया के बॉर्डर पे पार करते हुए तो खगड़िया, और खगड़िया में ही ये मिल जाएगी कोसी नदी से। ये आ रही है कोसी नदी, तो यहाँ कोसी नदी से मिल जाएगी। कितने ज़िले हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 ज़िलों से, तो 6 ज़िलों से पास होती है बागमती नदी। कितना किलोमीटर है? 589 यानी 589 किलोमीटर है। और यहाँ इसके मिलने का संगम स्थान है कोसी में, तो वो है बदला घाट। इसके बाद देखते हैं हम लोग कमला नदी के बारे में। ये ठहरी हम लोग की कमला नदी। कमला नदी का उद्गम स्थान महाभारत श्रेणी के सिंधुलिया गढ़ी नेपाल से शुरू होती है। ये नदी महाभारत श्रेणी सिंधुलिया गढ़ी जो श्रेणी है वहाँ नेपाल में, यहाँ से उद्गम स्थान है। और ये भी बदला घाट के पास आकर के कोसी नदी में मिल जाती है। बदला घाट कहाँ है? तो खगड़िया में। 328 किलोमीटर का सफ़र ये तय करती है। इसके लोकेशन को देखते हैं हम लोग, फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये मधुबनी से इंटर करती है बिहार में। मधुबनी के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद समस्तीपुर का छोटा सा इलाका, और खगड़िया तथा सहरसा के बीच थोड़ा सा बाउंड्री बनाती है। फिर यहाँ सहरसा और खगड़िया के बाउंड्री पे ही आकर के मिल जाती है ये कोसी नदी में। ये है हम लोग की कमला नदी। इसको कमला बगान भी नदी के नाम से जानते हैं। इसका टोटल लेंथ कितना है? तो
328 किलोमीटर। अभी मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी खराश वाली आ रही होगी, क्योंकि मैं सुबह में आप लोग का लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। सोने के बाद जैसे ही उठता हूँ तो पहले एटलस का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ आप लोगों को। दिन में दूसरे क्लासेस रहते हैं मेरे, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी रियाजी टाइप की आती होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोसी नदी को। कोसी यानी बिहार की शोक नदी, ये है कोसी नदी। इसको कहते हैं सौरो ऑफ बिहार, इन हिंदी इट इज शोक नदी। बिहार की शोक नदी, शोक यानी दुख के कारण का, यही नदी है। कहाँ से निकलती है? तो नेपाल और तिब्बत का जो इलाका है वहाँ से ये नदी निकलती है और बिहार में इंटर करती है सुपौल से। ये गंगा नदी जो है उसमें मिलती है कटिहार में। कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, वहाँ पे सुपौल से बिहार में प्रवेश करती है। अब इसके लोकेशन को देखते हैं हम लोग, तो ये ठहरा सुपौल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से नदी आ रही है तिब्बत और हिमालय, तिब्बत और नेपाल वाले इलाके से। ये मधेपुरा में नहीं जाती है, मधेपुरा के जस्ट बाद से यहाँ सुपौल से सहरसा में इंटर करती है और आगे बढ़ते हुए जाते ये खगड़िया जाती है, खगड़िया, और उसके बाद ये आती है कटिहार के पास कुर्सेला, जगह का नाम है कुर्सेला। यहाँ आकर के कटिहार में मिल जाती है गंगा नदी में। तो ये लोकेशन हुआ अपना कुर्सेला का। कितने ज़िलों में प्रवाहित होती है तो इसको काउंट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे सुपौल, मधेपुरा नहीं है, सहरसा, ये है खगड़िया, और ये क्या है हम लोग का कटिहार। तो इतने सारे ज़िलों में प्रवाहित होती है हम लोग की कौन सी नदी? कोसी नदी। इसके बाद चलते हैं हम लोग, एक ज़िला यहाँ पे रखेंगे हम लोग, कौन सा? भागलपुर का इलाका है ना। ये ज़िला जो है, ये वाला इलाका, ये है हम लोग का भागलपुर। तो भागलपुर में भी प्रवाहित होती है कोसी नदी। इसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ महानंदा नदी के बारे में जानते हैं। तो महानंदा नदी उद्गम स्थान दार्जिलिंग, सिक्किम में आप लोग सुने होंगे नाम। सिक्किम कैपिटल का, सिक्किम राजधानी कहाँ है इसकी? तो गंगटोक राजधानी है। और सिक्किम में एक जगह है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की नैरो गेज की जो ट्राम होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, रेलगाड़ियाँ, उसके बारे में आप लोग सुने होंगे, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। इसके उद्गम स्थान जो है दार्जिलिंग है और संगम इसकी गोदावरी घाट, गोदागारी घाट बांग्लादेश में, ये गंगा नदी में मिल जाती है, समाहित हो जाती है। तो ये गोदागारी घाट याद रखेंगे। गोदावरी नदी का नाम मेरे मुंह से निकल गया था। ये क्या है? गोदागारी घाट है। लंबाई है 360 किलोमीटर। और वहीं बिहार में प्रवेश की बात है तो किशनगंज में प्रवेश करती है। किशनगंज के बारे में हम लोग पढ़े थे एक लेक्चर में कि किशनगंज सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला ज़िला है। तो यह है हम लोग का किशनगंज ज़िला। यहीं से इंटर हो रही है हम लोग की महानंदा नदी।
यहाँ से होकर के किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, पूर्णिया के बाद ये कटिहार आएगी, ये है कटिहार। और उसके बाद ये हम लोग का वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ये वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश आ जाएगा। और इस तरह से ये चली जाती है बांग्लादेश में, है ना। कितने ज़िलों में बह रही है इंडिया बिहार में, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार 3 ज़िलों में प्रवाहित हो रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा नदी, जो बिहार की सबसे बड़ी नदी है। पहले इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, फिर हम लोग मैपिंग में देखेंगे कैसे कहाँ से प्रवाहित हो रही है। उद्गम स्थान है गंगा नदी का गंगोत्री के गोमुख, जो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून। यस, उत्तराखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तरांचल के नाम से जानते थे हम लोग उत्तराखंड को पहले। यहाँ पे निकलती है गंगा नदी उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर से, और संगम इसका है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाकर के, यानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बिहार में प्रवेश करती है चौसा जगह से। चौसा का युद्ध सुने होंगे आप लोग, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी, तो वही चौसा वाले रीजन से ये प्रवाहित होती है, बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में ये निकलती है कटिहार से। कटिहार अभी हम लोग देखे हैं कटिहार को, ये है कटिहार वाला इलाका। तो यहाँ से निकलती है, भागलपुर के उत्तर वाले डायरेक्शन में है कटिहार। बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार के लंबाई की बात करें तो हम लोग पढ़े थे बिहार की लंबाई, इधर से कितना है इधर से कितना है, कमेंट करके आप लोग बताइए। बिहार में कुल जो 12 ज़िले हैं वहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब इन सभी ज़िलों के नाम को हम लोग देखेंगे। जब क्वेश्चन ये आ सकता है कि बिहार के कितने ज़िलों में गंगा प्रवाहित होती है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो कौन से ज़िले हैं जहाँ से ये प्रवाहित होती है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले भोजपुर। भोजपुर में चौसा जो नामक जगह है, 4:30 हो चुका है, तो यहाँ से ये इंटर करती है सारण डिस्ट्रिक्ट, जहाँ आकर के गंडक नदी से मिल रही है पहलेजा घाट पे। आगे बढ़ते हैं तो पटना, उसके बाद वैशाली, कितने ज़िले हो गए 4। इधर देखेंगे हम लोग तो ये कौन सा ज़िला है, समस्तीपुर। समस्तीपुर हुआ, ये पटना ही चल रहा है अभी, है ना, तो 5 ज़िले हो गए। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग तो बेगूसराय, 6 ज़िले हो गए। बेगूसराय के बाद देखेंगे तो ये है लखीसराय, है ना, यानी 7 ज़िले हो गए। लखीसराय के बाद देखेंगे हम लोग तो ये है मुंगेर, 8 ज़िले हो गए। भागलपुर 9 ज़िले हो गए। कटिहार 10 ज़िले हो गए। उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पे एक क्या है खगड़िया, 11 ज़िले हो गए। एक ज़िला हम लोग का कहीं पे और है, उसको ढूंढ निकालना हम लोग को, वो कौन सा ज़िला हो जाएगा, तो ढूंढिए। कटिहार ले लिया मैंने, भागलपुर ले लिया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा की तो बाउंड्री नहीं लगती है वहाँ पे। वैशाली ली थी, सारण ली थी हम लोगों ने, सारण ली थी। पटना, भोजपुर, अरवल, बेगूसराय, ठीक है। तो ये 11 ज़िले हैं। एक ज़िला कोई और है जो हम लोग की नज़रों से छूट रहा है,
उसको मैं जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट वो दिखेगा हम लोग को। यहाँ भागलपुर कटिहार हो गया था, खगड़िया हो गया था, खगड़िया हो गया था, भागलपुर मुंगेर हो गया था, लखीसराय बेगूसराय, शेखपुरा की बाउंड्री नहीं टच करती है, समस्तीपुर वैशाली, पटना भोजपुर। एक ज़िला यहाँ पे हम लोग का बक्सर, यस, ये है ब्राह्मण ज़िला बक्सर। भोजपुर के पहले बक्सर आता है, जहाँ पे चौसा नामक जगह से ये, और यही बक्सर है जहाँ पे बाबू कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। तो ये 12 ज़िले हो गए जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अजय नदी के बारे में। ये है हम लोग की अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थान देवघर झारखंड में है, जहाँ बाबा बासुकीनाथ, ये बाबा भोलेनाथ का द्वार है, उनका निवास स्थान है। वहाँ मंदिर देवघर में जाते हैं लोग, वहाँ से निकलती है अजय नदी। इसका संगम है भागीरथी नदी, पश्चिम बंगाल। भागीरथी नदी गंगा नदी का ही नाम है ना। जैसे ही ये इंटर करती है, बिहार के बाहर निकलती है और वेस्ट बंगाल में जाती है, इसका नाम भागीरथी नदी हो जाता है। अब ये कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, उसको देखेंगे हम लोग, है ना। तो ये है बांका जिला, और बांका के ख़त्म होने के बाद जैसे ही झारखंड शुरू होता है तो यहाँ आता है देवघर जिला, और उसी देवघर में है उद्गम स्थान अजय नदी का। यहाँ से निकलती है नदी, और ये बांका जिला के बाद आती है भागलपुर में। ये है हम लोग का भागलपुर, और इसी भागलपुर में मिल जाती है ये किससे, भागलपुर का इलाका और वेस्ट बंगाल का इलाका, यहाँ पे मिल जाती है ये गंगा नदी से, अजय नदी। इसके बाद देखते हैं हम लोग किऊल नदी के बारे में। ये रहा किऊल नदी। उद्गम स्थान गिरिडीह जो है झारखंड में, वहाँ के तीसरी पहाड़ी से निकलती है। एक्चुअली पहाड़ियों का रेंज है, ये पहाड़ियों का रेंज है 1 2 3। तो यहाँ तीसरी पहाड़ी से निकलती है गिरिडीह में। गिरिडीह जो झारखंड है उसका ज़िला है गिरिडीह। यहाँ से निकलती है किऊल नदी, और इसका संगम स्थान गंगा नदी में लखीसराय के एक स्थान है सूरजगढ़। तो सूरजगढ़ में ये समाहित हो जाती है गंगा नदी में। इसके लोकेशन को देखें हम लोग तो ये रहा हम लोग का किऊल नदी, है ना। ये जा रही है किऊल नदी यहाँ पे ऐसे जमुई में, लखीसराय में, और फिर जाकर के मिल गई यहाँ पे गंगा नदी में। तो लखीसराय में कोई नदी जो मिलती है गंगा नदी से, वो कौन सी नदी है, उस नदी का नाम है किऊल नदी। ये नदियों का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्शन तो मैंने बता दिया है पहले ही। जैसे ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये हम लोग का नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। तो जो भी इधर से नदियाँ आ रही थी वो दक्षिण की ओर फ्लो करने वाली थी, यानी कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से साउथ की ओर। गंगा नदी जो है वो वेस्ट से ईस्ट में बहती है। वहीं अगर किऊल की बात करें, अजय नदी की बात करें, तो ये साउथ से नॉर्थ में बहती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। किऊल नदी को देख लिया हम लोगों ने, कितने जिलों से बहती है, तो जमुई और लखीसराय 2 जिलों में बहती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग
एक गंगा के बाद दूसरी पवित्र नदी फल्गु नदी, यानी ये ऐसी पवित्र है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये रहा हम लोग का फल्गु नदी। तो फल्गु नदी का उद्गम स्थान निरंजना और मोहना एक नदी है, मोहन के नाम से भी जानते हैं, उसके संगम से शुरू होती है फल्गु नदी। और ये जगह कहाँ है? गया, यानी बोध गया में। ये देखेंगे जगह हम लोग, गया वाला इलाका है ना, इधर से शुरू होती है। और ये गया के बाद औरंगाबाद, जहानाबाद, उसके बाद पटना और आकर के मिल जाती है गंगा नदी में, पटना में। पुनपुन नदी पटना में गंगा नदी में मिलने के पहले ये मिलती है पहले पुनपुन नदी में। दानापुर का जो इलाका है उस साइड में देखेंगे हम लोग, तो पुनपुन नदी में मिलती है और फिर ये समाहित हो जाती है गंगा नदी में। तो पुनपुन नदी का नाम याद रखेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे पुनपुन नदी। अच्छा, फल्गु नदी के बारे में एक और बात कि कितने जिलों से बहती है, तो गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और ये हम लोग का पटना, 4 जिलों से बहती है, 4 डिस्ट्रिक्ट से बहती है। और यहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग पुनपुन नदी के बारे में। ये रही पुनपुन नदी। उद्गम स्थान छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड में, पलामू वाला ही हिस्सा, तो वहाँ से उद्भवित होती है पुनपुन नदी। गंगा नदी में आकर के मिलती है पुनपुन नदी फतुहा के पास, पटना के पास फतुहा है, वहीं पे आके मिल जाती है गंगा नदी में। अच्छा, मैंने अभी यहाँ फल्गु के लिए दानापुर नाम ले लिया था, वो दानापुर में ये नदी नहीं मिलती है, वो सोन नदी आएगी, है ना। इसके लोकेशन की बात करें हम लोग, तो ये रहा हम लोग का लोकेशन। यहाँ औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद का छोटा सा हिस्सा और फिर पटना फतुहा के पास आके मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली नदी सोन नदी के बारे में। ये रहा हम लोग का सोन नदी। सोन नदी का नाम जो है कैसे पड़ा है, इस बात को जानेंगे। यहाँ सैंड जो होते हैं, यानी बालू का जो रंग होता है, वो कलर आप लोग देखे होंगे, रेड वाला बालू, तो उस बालू के रंग के कारण ही इसका सोने कलर का कलर अपीयर होता है पानी में, इसलिए इसका नाम सोन नदी है। उद्गम स्थान मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। अब ये मैकाल पर्वत है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत है, अमरकंटक श्रेणी है, और यहीं से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे नर्मदा नदी निकल गई, महानदी निकल गई, है ना। तो ये सभी नदियाँ यहीं से निकलती है। ये अमरकंटक है तो इस साइड जाती है, नर्मदा नदी ऐसे चली जाती है, महानदी और ऐसे आती है सोन नदी। संगम स्थान इसका गंगा नदी पटना के पास आकर के मिलती है इसमें, यानी पटना के पास गंगा नदी में कौन सा जगह है, वो दानापुर में आके मिलती है। 784 किलोमीटर की दूरी तय करती है सोन नदी। और बिहार में प्रवेश करने का जो द्वार है सोन नदी का, वो है यहाँ पे रोहतास जिला, कैमूर के पहले ये है रोहतास। तो रोहतास से ये प्रवेश करती है। रोहतास के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि रोहतास साक्षरता में नंबर 1 जिला है बिहार का, और यहाँ
पे पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर भी अदर जिलों से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कर्मनाशा नदी और तब देखेंगे घग्गर नदी, जो हम लोग की लास्ट नदी होगी। और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ नदियों के बारे में ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें ही आधा घंटा का समय होने वाला है। तो ये है कर्मनाशा। कर्मनाशा का संधि विच्छेद करेंगे तो कर्मधन नाशः, इन कर्म को जो नाश कर दे उस नदी का नाम क्या है? कर्मनाशा। उद्गम स्थान होता है इसका कैमूर पर्वत, ये है कैमूर जिला। और कैमूर पर्वत, कैमूर जो बिहार में है, यहाँ से उद्भवित होती है कर्मनाशा नदी। ये चौसा नामक जगह पे आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो बक्सर का इलाका है ये चौसा, यहाँ पे आके समाहित हो जाती है गंगा नदी में। टोटल 2 जिलों में बहती है कर्मनाशा नदी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं और कर्म को खराब करना है तो आप लोग कर्मनाशा नदी में नहा लीजिए, है ना। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये सभी बातें हैं जो चलती है समाज में। इसके बाद देखते हैं हम लोग अंतिम नदी घग्गर नदी या सरयू नदी, इसको घाघर नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थान है मापचा चुंगो, जो तिब्बत का पठार है वहाँ से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होते हुए आती है बिहार में। बिहार में बहुत ज़्यादा दूरी तय नहीं करती है, सिवान जिला और सारण डिस्ट्रिक्ट में ही सिर्फ प्रवाहित होती है, सिवान डिस्ट्रिक्ट और सारण में। इसका जो संगम है गंगा नदी में वो सारण डिस्ट्रिक्ट में समाहित होती है। टोटल लंबाई की बात करें, ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का भी इंक्लूड किया गया है 917 किलोमीटर, और बिहार में प्रवेश करती है सिवान डिस्ट्रिक्ट से। तो ये से है सिवान डिस्ट्रिक्ट। आज हम लोग का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि नदियों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं।